हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार शापारा ने अपनी मां को साफ अल्फाज में कह दिया है कि मां जी, तैयबा को अब किसी भी सूरत में इस घर से निकालना है। अगर तैयबा इस घर से ना निकली तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी मां अब कौन सा दम दरूद करेगी जो तैयबा को इस घर से निकालने में कामयाब हो पाएगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तैयबा अपनी यूनिवर्सिटी में नए नए दिन होते हैं, वहां पर अपना पेपर देती है और उसका पेपर बहुत ही अच्छा होता है। जैसी यूनिवर्सिटी से बाहर आती है तो वहां पर रेहान और लैबा भी तैयबा को मिलने के लिए आते हैं। जैसे तैयबा उनको देखती है तो तैयबा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रेहान के पास आती है और उसे फ़ौरन कह देती है और उससे कहती है कि रेहान, मैंने आपको बुकों का बोला था, क्या वो बुकें आप मेरे लिए लेकर नहीं है। जैसे ही रेहान ये बात सुनते, क्योंकि तैयबा ने उसे साफ कहा था कि आप जब भी मुझे मिलने के लिए आना तो मेरे लिए कुछ बुक्स लेकर आना, तो वहाँ पर रेहान ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन उसे साफ कह देता है। उससे कहता है कि मुझे ऐसी फॉर्मेलिटीज़ रखने का कोई भी शौक़ नहीं है। जब तैयबा ये बात सुनती है तो उसको अंदर से बड़ा दुख होता है, लेकिन रेहान की इंटरेस्टिंग जो है वो तैयबा की तरफ कम होती जा रही है। लैबा साथ में मौजूद होती है। जब इन दोनों की आपस में बातें सुन रही होती है तो लैबा को भी अंदर से दुख होता है कि देखो, मैं रेहान के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ इतना वक्त गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये तैयबा को बोलता भी नहीं है। ऐसा रेहान की इंटरेस्टिंग तैयबा के लिए कम होती जा रही है और लैबा भी इसके साथ अपना वक्त मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि मैं इसके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ ताकि ये तैयबा को बोल पाए। तैयबा रईस की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है, उसकी इतनी ज़्यादा मिन्नतें करती है कि आखिरकार रईस के दिल में रुतबा के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि तैयबा की रुतबा दोस्त है और तैयबा चाहती है कि अब रुतबा ही इस घर में एक अच्छी भी है और वहाँ पर तैयबा की दोस्त भी है। तो रईस के दिल में रुतबा के लिए मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है और आखिरकार तैयबा को साफ कह देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं रुतबा के साथ शादी करूँ तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे तैयबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन अतीका को ये खुशखबरी सुना देती है। उससे कहती है कि ठीक है भाई, बहुत ही मैं आज ज़्यादा खुश हूँ और मेरी जो दिल की मुराद थी वो पूरी हो चुकी है। और अतीका भी चाहती है कि रईस शादी करे तो रुतबा के साथ ही करे। वहाँ से जाते हैं अतीका के घर उसको मिलने के लिए। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो रुतबा भी मौजूद होती है, अतीका के काम काज कर रही होती है, क्योंकि अतीका की जो तबीयत होती है वो ज़्यादातर ठीक नहीं रहती, उसे बुखार नज़ला या ज़ुकाम रहता है। तो वहाँ पर रुतबा इनके काम कारी होती है। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो रईस जैसे रुतबा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। काम के दौरान ही रुतबा का पाँव फिसलता है, उसको मरोड़ आती है तो उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, हर तरफ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर रईस और अतीका उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर हजरात इनको बता देते हैं कि उसको इतना किसी किस्म में कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ पाँव का, बस ये अब ठीक हो चुकी है। तो वहाँ से इसे घर में लेकर आते हैं। जैसे घर में लेकर आते हैं तो रईस अतीका की तरफ और रुतबा की तरफ देख रहा होता है तो उसके चेहरे के अंदर मुस्कुराहट होती है, उसका मज़ीद जो प्यार होता है वो रुतबा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अतीका जैसे रईस की ये हालत देखती है या उसके चेहरे की तरफ देखती है तो फ़ौरन इससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि भाई क्या मसला चल रहा है आपका, आज आप इतने खुश हो, कोई बात चल रही है या कोई दाल में काला है, कुछ हमें भी बताओ, इतनी ज़्यादा आपको कोई पसंद आना शुरू हो चुकी है। जैसे रईस बातों को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर अतीका उससे कहेगी कि बस कर दो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम्हें अब रुतबा के साथ मोहब्बत हो गई है। वहाँ पर तैयबा और अतीका रुतबा के पास जाएंगी, उससे बात करेंगी, उसके साथ फाइनल डील करेंगी। पहले रुतबा तो मुस्कुराएगी, उन्हें कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब इनकी बात फाइनल होगी, रईस भाई को बताया जाएगा तो रईस फ़ौरन रुतबा के पास आएगा और उससे आकर सब कुछ कह देगा कि मैं आपके सामने शोशे छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये है वो है, मैं सिर्फ आपके साथ साफ अल्फाज में कहूँगा कि मैं आपके
साथ मोहब्बत करता हूँ और मुझे आप पसंद हो और मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर रुतबा भी इसकी बात मान जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बस बहुत जल्द रईस की अब रुतबा बनने जा रही है। जैसे घर में जाएंगे, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, शापारा को और अपनी फुप्पो को जाकर रईस बताएगा तो वो तो इस फैसले पे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और वो फ़ौरन ये कह देंगे कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा। ऐसे नहीं हो सकता, जब तक हम आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं ढूंढेंगे तो हम ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो खिदमत शापारा करती थी रईस की, अब वो खिदमत सारी तैयबा करने लग चुकी है। जो भी रईस की फॉर्मेलिटी होती हैं, ये उससे जो चीज़ भी चाहिए होती है वो सारी तैयबा उसकी पूरी कर रही होती है। तो शापारा को रईस के आगे पॉइंट बनाने का मौका भी नहीं देती। तो वहाँ पर शापारा को बड़ा गुस्सा आता है और फ़ौरन अपनी माँ के पास आती है और उसे आकर सब कुछ कह देती है। उससे कहती है कि माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, बस तुम अभी के अभी इसी वक्त तैयबा को इस घर से निकालो। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है तो बड़ी परेशान होकर अब शापारा से पूछती है, उससे कहती है कि क्यों, क्या हुआ, आप मुझे कुछ बताएंगी तो सही, क्या तैयबा ने आपके साथ कुछ किया है? तो शापारा अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी, मुझे रईस के आगे ये जाने का मौका ही नहीं देती। जब भी मैं रईस के सामने जाती हूँ तो ये वहाँ पर पहुँची होती है और मेरे जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे ये खुद कर देती है। और रईस जो अभी भी इसके ज़्यादातर अंदर इंटरेस्टिंग रखना शुरू कर देता है, मेरी कोई बात को सही तरह तस्लीम नहीं करता या मेरी कोई बात नहीं मानता, सारी बातें अब तैयबा की मानता है। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती तो उससे कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैंने अब ऐसा दम दरूद शुरू कर दिया है कि बहुत जल्द ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर इन दोनों ने आपस में प्लान बना दिया और नवीद भी इनके साथ शामिल है। इन दोनों ने ये प्लान बना दिया कि अब तैयबा को रईस की नज़रों में गिराना है। ये इस तरीके से इसे गिराएंगी कि शापारा जाएगी रईस के पास और उससे कहेगी कि लड़की अच्छी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तैयबा अपनी लालच के लिए सब कुछ कर रही है, कि इसकी दोस्त है, चाहे इसकी कोई कज़न है, इस वजह से ये इसे यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें। या ये भी हो सकता है कि रईस को तैयबा के ख़िलाफ़ इतनी नेगेटिव बातें कहें कि रईस के दिल में हमेशा के लिए तैयबा के लिए नफ़रत आना शुरू हो जाए, या फुप्पो इसकी कोई चिल्ला काट कर बैठ जाएगी, कोई दम दूध करेगी तो रईस खुद ब खुद आप तैयबा से दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तैयबा ने इनकी अब नींदें हराम कर दी हैं और अतीका इसकी पूरी सैड कर रही है और रुतबा को भी ये सब कुछ जाकर बता देंगे कि भाई ये गेम है, अगर आपको ये सब कुछ भी कहें या आपके ऊपर ये किसी किस्म की कोई भी बात करें तो आपने इनकी कोई भी बात को दिल के साथ नहीं लेना, बल्कि आपने रईस को देखना है, क्योंकि रईस बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ज़्यादा आपका ख्याल करने वाला है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपके साथ ये लोग जो कुछ भी कहते रहें या आपके साथ करते रहें तो आपने इन लोगों की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि अब शापारा ने जब फुप्पो को, अपनी माँ को ये बातें कही हैं कि तैयबा को इस घर से निकालना है, तो उसकी माँ अब कौन सा नया प्लान तैयार करेगी या कौन सा अब नया टारगेट करेगी जिस पर अब हमेशा के लिए तैयबा इस घर से चली जाएगी। मेरा जो जहन है, मैं अपने जहन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि ये अस्मील को इस्तेमाल करेगी। अस्मील को कहेगी कि तैयबा यहाँ पर लड़कों के साथ मिलती है या वो लड़का इसको मिलने के लिए आता है या ये सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल ये ठीक नहीं कर रही, तो इसे आप यहाँ से ले जाएं। तो अपना ख़ास ख्याल करें, कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।